यहाँ पर बुलाया, मेरे लिए यही सम्मान की बात है। आप मुझे सुनने बैठी है, ये मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं अपनी बड़ी बहन भाई साहब आपका, पूरे कांग्रेस के परिवार का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। बहन आप खड़ी रहिए। मुझे मालूम नहीं है मेरी बहन मुझसे बड़ी है या छोटी है उम्र में। बड़ी, ये बड़ी बहन है तो मुझे राजनीति में पता है कितने साल हो गए? 25 कम है, 30 साल। और अगर ये मेरी बड़ी बहन है तो 40 साल से ये संघर्ष कर रही है और इनके संघर्ष को पिछले 30 साल से मैं देख रही हूँ। मैंने अभी उम्मीदवारों की जानकारी ली। महिला आरक्षित सीट है, महिलाएं चुनाव में है। सुनना ध्यान से, उन सभी महिलाओं में से एक अकेली महिला ऐसी है जो यहाँ के इलाके के भीतर आपके वार्ड में रहती है, वो है रितु सिंह चौहान। बाकी सारी बाहर से आएंगी, ना इलाके को जानती है, ना आपकी समस्या को जानती है। आपको पार्षद जिताएंगी उन्हें तो ई रिक्शा करके 10-20 रुपए भरकर उसके घर तक जाना होगा। ये आपके इलाके की है, फैसला आपको करना है। मुझे पार्टी ने अपनी इस बहन के लिए भेजा है, फैसला सर माथे पर लेकर जाऊंगी। मेरी बहनें बैठी हैं, शीला दीक्षित वाली दिल्ली को लोग याद कर रहे हैं। मैं बहनों से पूछना चाहूंगी जितनी यहां बैठी हुई है, एक समय पर आप कांग्रेस के साथ थी, अगर ना होती तो 15 साल शीला दीक्षित की सरकार होती? बताइए होती? कांग्रेस पे वोट जाता था, हाथ पे जो वोट जाता था, किस बात पे? जहां झुग्गी वहां मकान देंगे। दिए या नहीं दिए शीला दीक्षित? बहनों को कहूंगी, कांग्रेस का हाथ, कांग्रेस का साथ आपने छोड़ा ना होता ना हम चुनाव हारते? क्यों छोड़ा था ये पूछने आई हूँ। लड़ूंगी आपसे, हक है अपनी बहनों से लड़ूंगी। शीला दीक्षित जी के दामन को दागदार किया इन्होंने रामलीला मैदान पर। शीला दीक्षित को भ्रष्ट कहा, और शीला दीक्षित जी हमारे बीच में नहीं है, स्वर्ग में है। 15 साल उस महिला ने जान लगाई दिल्ली को बनाने की। लोग कहते थे फ्लाईओवर वाली दिल्ली, मेट्रो वाली दिल्ली, हरी भरी साफ सुथरी दिल्ली। हाँ, जहां झुग्गी वहां मकान दिए उस महिला ने। हमने क्या किया उस महिला के साथ? अन्याय किया। रामलीला मैदान में झूठे आरोप लगे, भ्रष्ट है। मैं पूछना चाहती हूँ, 8 साल कम पड़ गए केजरीवाल या मोदी जी? एक प्रधानमंत्री है देश का, एक मुख्यमंत्री है, रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार के आरोप शीला दीक्षित जी पे लगाए। 8 साल एक आरोप साबित हुआ हो, एक नेता हमारा जेल में हो, तो बताओ ये अन्याय हमारे साथ है या नहीं? झूठे बदनाम किया शीला दीक्षित को या नहीं? बदला ले या ना ले? लेकिन आप जब तक साथ नहीं देंगे, उस दामन पे लगे दाग को कैसे साफ करेंगे? पूछिए कैसे साफ करेंगे? क्या कहा था मनीष सिसोदिया ने? शिक्षा नीति क्या लेकर आए? शराब नीति मंजूर था ना? एक दारू की बोतल के साथ एक दारू की बोतल मुफ्त मिल रही थी, दुकानों पे भीड़ लगी थी। मेरी बहनों को यही चाहिए था ना, इसीलिए झाड़ू वोट दिया था ना। क्यों दिया था? चंद महिलाएं हैं, कल भी कांग्रेस के साथ थी, आज भी कांग्रेस के साथ है, लेकिन सारी महिलाएं नहीं थी। झाड़ू पर गई, झाड़ू पर गई, इसलिए उसका विधायक बना। एक सेकंड सुनी, लड़ूंगी आपसे, हक से लड़ूंगी। आपने इसलिए साथ दिया था, आम आदमी पार्टी का पार्षद आ रहा है, नेता आ रहे, वोट मांगने, भाई हिम्मत नहीं कर सकते हैं पूछने की। शिक्षा रोजगार की बात कही थी, एक के साथ एक दारू की फ्री दे दी, नहीं चाहिए। क्यों हिम्मत नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि दोनों सत्ताधारी दल, धन और बल, पुलिस उनके साथ है। एक भी भाई ने सवाल किया मंच पे इन सत्ताधारियों से, अपने गुंडों से पीछे जाकर पिटवा देंगे। ये काम महिलाओं के साथ कर सकते हैं? कर सकते हैं? आप पूछेंगी तो आपके साथ ऐसा कुछ करेंगे? तो आपको डर है? लेकिन कितनों ने सवाल पूछा? पूछना चाहती हूँ, नहीं पूछा आपने सवाल कि केजरीवाल शिक्षा रोजगार के लिए वोट दिया था,
आज शिक्षा नहीं है, बेरोजगार है। एक दारू के बोतल के साथ एक दारू की बोतल फ्री देते हो। केजरीवाल 70 लाख रुपए का लाइसेंस एक दुकान को दिया। सलाम करती हूँ अपनी देवली की बहनों को। मेरी देवली की बहनें अपने इलाके में दारू का ठेका नहीं खुलने दिया, लड़ी। केजरीवाल, शर्म आती है तुम्हें? तुम पर महिला कमांडो से, महिला मार्शल से हमारी महिलाओं को पिटवाया, हमारी देवली की बहनें पिटी, लेकिन ठेका नहीं खुलने दिया, ठेका नहीं खुलने दिया। और आज उन इलाकों में इनकी हिम्मत नहीं हो रही झाड़ू वालों की घुसने के लिए। और आप खामोश है ना? आप नहीं, आप खामोश है, मत बोलिए। आप कांग्रेस की है, आप और हम खामोश नहीं थी। ये बहन लड़ी मेरे साथ, हर दारू के ठेके पर हम जाकर आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आप खामोश हैं। आप नहीं आई चौराहों पर, और आपकी चुप्पी, आपकी खामोशी को इन्होंने आपकी सहमति समझ लिया। और ना हिम्मत करते एक दारू के साथ एक दारू की बोतल फ्री देने की हिम्मत होती इनकी? क्यों हिम्मत हुई? क्योंकि आप चुप थे और आपकी चुप्पी को इन्होंने सहमति समझ लिया। गई है जिनको लाइसेंस मिला शराब का 70 लाख रुपए का। केजरीवाल को कहा एक दारू की बोतल के साथ एक दारू की बोतल से तो बिक रही है, लेकिन कमाई नहीं हो रही। क्यों? एक बोतल के साथ एक फ्री जा रही है। ग्राहक बढ़ाओ। क्या किया केजरीवाल ने? क्या किया? कैबिनेट की मीटिंग बुलाई। 1 घंटे के अंदर कैबिनेट की मीटिंग शराब माफियाओं के दुकान के लाइसेंस लिए बुला दी। उसके कहने पर 1 घंटे के अंदर कैबिनेट में केजरीवाल ने मोहर लगा दी कि दिल्ली के अंदर शराब पीने की उम्र 25 से घटाकर 21 करता हूं, ग्राहक ही ग्राहक मिल गए हैं। मंजूर था, इसीलिए वोट दिया था, इसीलिए वोट दिया था, लेकिन आप चुप रहे। इसीलिए उसकी हिम्मत हुई कि एक के साथ एक बोतल फ्री। हर गली मोहल्ले में शराब की दुकानें खुल गई। दिल्ली की राजधानी, शीला दीक्षित की दिल्ली को नशे की राजधानी बना दिया, और आप चुप रहे। पूछना चाहती हूँ बहनों से, चुनाव है ना, मुद्दा क्या होना चाहिए? हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद या महंगाई? बताइए, बताइए। लेकिन भाजपाइयों को आज भी लगता है कि मुद्दा हिंदू मुस्लिम लव जहाद दंगे, सिर्फ इस पे वोट बनेगा क्योंकि लोग बटेंगे। मैं आपसे पूछ रही हूँ दोबारा बहनें जो बैठी, गैस का सिलेंडर कितने का है? 500 रुपए का? 700? 1000 रुपए? क्या कह रही है? 1100-1200 रुपए का घरेलू सिलेंडर है। सस्ता है ना? शीला दीक्षित के समय, कांग्रेस के समय 500 का सिलेंडर महंगा था, कांग्रेस का हाथ छोड़ा, झाड़ू कमल छाप पर गए, और अब 1200 का सिलेंडर मिल रहा है। खुश हो ना? उसी पे वोट देना, उन्हीं को वोट देना जो 1200 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं। नहीं दीजिएगा वोट, उन्हीं को दीजिएगा। 500 रुपए का कांग्रेस सिलेंडर दे रही थी, वो महंगा लग रहा था, 1200 का सिलेंडर नहीं। अब बताइए बहनों। नहीं, रितु सिंह चौहान बहन मेरे गले में हार डाल रही थी, मैंने हार पहनने से मना किया। हार तब पहनूंगी जब मेरी बहन रितु सिंह चौहान जिता देंगे, हार तब पहनूंगी, हार नहीं पहनूंगी। हार का बदला लूंगी इन भाजपाई झाड़ू वालों से। अपनी नेता श्रीमती शीला दीक्षित की बदनामी का दाग धोने आई और आपसे मदद मांग रही हूँ। मुझे बताइए, सिलेंडर 1200 का ना, खातों में सब्सिडी आ रही है 400-500 रुपए? सब्सिडी नहीं आ रही। ये भाजपाई तो बता रहे हैं उज्ज्वला योजना में मुफ्त सिलेंडर, 400-500 रुपए का सिलेंडर, सब्सिडी आ रही है? नहीं आ रही ना? एक बार और वोट दे दो, दे दो। हाँ, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार एक बार फिर मार कह के एक बार फिर वोट दे दो। कांग्रेस बुरी थी। 35 रुपए किलो आता है। किसने किया? कांग्रेस ने किया, कांग्रेस ने किया। मुद्दा क्या होना चाहिए? महंगाई। मुद्दा क्या होना चाहिए? बेरोजगारी। ये खड़ा है हमारा बेटा, हमारा भाई। हर माँ चाहती है कि बेटा गलत रास्ते पे ना जाए,
भटके ना, उसके लिए उसके हाथ में क्या होना चाहिए? रोजगार, और रोजगार की कमाई। क्या सौंपा केजरीवाल तुमने? लेकिन कोई नहीं पूछ रहा। उसके लिए आ रहे हैं झाड़ू वाले, आ रहे हैं कमल छाप। एक को देश सौंपा, एक को दिल्ली सौंपी, दोनों आपके बीच में आ रहे हैं, लेकिन कोई सवाल नहीं कर रहा है। सारे सवाल कांग्रेस के लिए बच गए थे, रामलीला मैदान के लिए बच गए थे। हम पर आरोप लगाया भ्रष्टाचार का। जेल में कौन बैठा है? कौन है भाई साहब जेल के अंदर? कौन है सत्येंद्र जैन? केजरीवाल तुम्हारा जेल मंत्री जेल में बैठा हुआ है, 3 महीने से जेल बैठा है, हवाला के मामले में जेल बैठा है। लेकिन वो भ्रष्टाचार नहीं है जो जेल बैठा है, वो भ्रष्टाचार नहीं है, वो तो कट्टर ईमानदार है केजरीवाल जो जेल में बैठा है, जिसे बेल नहीं मिल रही। सोचिएगा, आप लड़कर जाऊंगी आपके साथ, बहन जीतेगी हारेगी? जीतेगी हमारी बहन। ये 4 तारीख को वोट पड़ते ही पता लग जाएगा, 7 को फैसला आएगा। लेकिन लड़ूंगी तो सही आपके साथ, लड़कर जाऊंगी। मेरे भाइयों को पता होगा, मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन जेल मंत्री बैठा है। सीसीटीवी फुटेज आई, देखा क्या है सीसीटीवी फुटेज में? अरविंद केजरीवाल का कट्टर ईमानदार मंत्री जेल में मालिश करा रहा है। और पता लगता है क्या कहा मनीष सिसोदिया ने? गंभीर रूप से बीमार है सत्येंद्र जैन, इलाज हो रहा है, डॉक्टर फिजियोथेरेपिस्ट उसका इलाज कर रहे हैं। हमने फोटो जब जूम किया, पता लगा केजरीवाल तुम्हारे मंत्री का कोई गंभीर रूप से बीमार नहीं, कोई डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट इलाज नहीं कर रहा, उसी तिहाड़ जेल में बंद हमारी नाबालिग बेटी का एक बलात्कारी है जिसका नाम रिंकू है, वो तुम्हारी मालिश कर रहा है। लानत है तुम पर। निर्भया हुआ दिल्ली में, छाती पीटी केजरीवाल, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, शीला दीक्षित का इस्तीफा मांगा, एक आवाज सुनाई दी, मालिश हो रही है बलात्कारियों से। कौन है गीता रावत? बताइए, हमें सब मालूम, हमको लड़ रहे हैं इनकी लड़ाई, तो इनको भी पता है नहीं कौन है गीता रावत? कट्टर ईमानदार पार्टी की पड़पड़गंज से नगर निगम पार्षद का नाम है गीता रावत। मनीष सिसोदिया वहां से विधायक है। रेडी लग रही थी पटरी, गरीब आदमी है, बेरोजगारी, महंगाई, कोरोना के बीच में रेडी लगाकर कमा रहा है। ये केजरीवाल तुम्हारी कट्टर ईमानदार नगर निगम पार्षद 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रेडी से सीबीआई ने पकड़ा, जेल भेजा। ये ईमानदार है ना? बेईमान तो हम थे, बेईमान तो हम थे, कट्टर ईमानदार है। सवाल किया किसी ने? नहीं किया। क्यों करेंगे अब आप सवाल? सारे सवाल तो कांग्रेस और शीला दीक्षित जी के लिए थे ना। आपसे लड़ इसलिए रही हूं क्योंकि आप हमारे अपने थे। आपने वोट ना दिया होता तो 15 साल हमारी सरकार ना होती, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री ना होती। ये दिल्ली जो बनाई बसाई, जली ना दंगों की आग में, जली या नहीं जली? 2020 में ये दिल्ली दंगों की आग में जली। कोई मशीन नहीं बदलते, मैं सबसे नाराज हूं। कोई मशीन नहीं बदली, सबने झाड़ू पर वोट दिया, सबने शीला दीक्षित कांग्रेस का साथ छोड़ा। मशीनें जब शीला दीक्षित थी तभी थी, लेकिन आपने ईमान से कांग्रेस का साथ दिया, सरकार बनी और हम स्वीकारते हैं। आपने सत्ता दी, हमने सेवा की। आपने वोट नहीं दिया, हमें हरा दिया, हमने वो भी स्वीकार किया। सत्ता सौंपी, हमने सेवा की। वोट नहीं दिया, हरा दिया, हम संघर्ष कर रहे हैं। लड़ रहा है हमारा नेता राहुल गांधी, भारत जोड़ने निकला हुआ है। 3,572 किलोमीटर चल रहा है, रोज 25 किलोमीटर चल रहा है। इस दिल्ली को दंगों की आग से, नफरत के जहरीले नागों से बचाने निकला है। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जिंदाबाद। मैं बहनों को कहूंगी, अगर आपके लिए महंगाई मुद्दा है, अगर आपके लिए बेरोजगारी मुद्दा है, आपके लिए इलाकों की गंदगी, अभी भी बैठी थी 10 बार बहन को मच्छर काट रहा था, पीछे मुड़ मुड़ के देखा। ये गंदगी, ये सांप,
सफाई नर्क में रह रहे हैं आप। जाइए उस, मैं महाठग को कहूंगी, गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा। केजरीवाल ने सरकारी बंगले में सिविल लाइन, जहां से मैं विधायक रही हूं वहीं घर है मुख्यमंत्री का। अरे जाओ तो इस आम आदमी के लिए दरवाजे तो खोल केजरीवाल, पता लगेगा 9 करोड़ रुपए का स्विमिंग पूल बना के अपने घर पे खर्च किए 9 करोड़, और यहाँ के लोग मच्छर और गंदगी में मर रहे हैं। कट्टर ईमानदार, पेंशन ही नहीं आ रही भाई, पीछे से बता रहे हैं नहीं आ रही, बड़े बूढ़े नहीं आ रही। दीजिए एक बार फिर इन्हीं को वोट दीजिए। नहीं देंगे, हम तो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। बहनों को लगता है कि ये चुनाव सबक देने का है कि तुम्हें देश सौंपा, एक को दिल्ली सौंपी, तुमने हमें क्या दिया? बेरोजगारी, महंगाई, चूल्हे ठंडे हैं, बच्चे भूखे हैं, फीसें भरी नहीं जा रही है, कर्जा लेना पड़ रहा है बहनों को, कर्जा नहीं चुकाया जा रहा। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर कहूंगी, 4 दिसंबर कांग्रेस 250 सीटों पर चुनाव में है, 250 नगर निगम की सीटों पर पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं। भाजपा और आम आदमी साबित करने में लड़े, अरे कांग्रेस तो खत्म है, कांग्रेस तो है ही नहीं कहीं पे भी, मुकाबला तो इन दोनों के बीच में है। कह देना उन्हें, कांग्रेस कल भी यही थी, कांग्रेस आज भी यही है, कांग्रेस कल भी यही होगी, इसी गरीब आम आदमी के बीच में होगी, और इनकी लड़ाई को लड़ेंगे। लाऊंगे आपका हाथ पकड़ के कांग्रेस में वापस, लाऊंगे आपको, क्योंकि आप हमारे अपने हैं। आपने शीला दीक्षित का साथ ना दिया होता, ये दिल्ली ना बनेगी। ये भाजपाई बिल्कुल हमें पूछ रहा था, भाई चंदा नहीं आ रहा, पैसा नहीं है, बड़े बड़े होर्डिंग, विज्ञापन, प्रचार प्रसार मोदी जी का, मुख्यमंत्री का, पूरी दिल्ली पट गई है। 1-1 लाख का एक होर्डिंग, पूरी दिल्ली पटी पड़ी है, लाखों करोड़ों के होर्डिंग से। नहीं है हमारे पास पैसा, सच्चाई है, नहीं है हम सत्ता में, नहीं है हमारे पास पैसा, लेकिन हाँ उनके पास पैसा, धन है, बल है, सत्ता है, खूब पैसा है। पैसों से वोट देंगे तो कल से आपसे वसूलेंगे 1200 का सिलेंडर, यही से वसूलेंगे। ये मेरे भाई खड़े हुए हैं, स्कूटर चल रहा है, बाइक चल रही है, गाड़ी है, बताइएगा मुझे सच ईमानदारी से। पेट्रोल पंप जाते होंगे ना कभी स्कूटर बाइक में पेट्रोल डलवाने के लिए, क्या कहते हैं पेट्रोल वाले को कि भैया आप उधारी कर ले, टंकी फुल कर दे, 1 हफ्ते में पैसा दे दूंगा। भर देता है वो, भर देता है, उधारी करता है। अच्छा ऐसा कहते हैं कि भाई चेक ले ले, टंकी फुल कर दे, 1 हफ्ते बाद चेक कर लियो, भर देगा टंकी स्कूटर बाइक की। नहीं, क्या करता है वो? अगर आपकी गाड़ी में पेट्रोल डालना है ना तो आपकी जेब में हाथ डलवाता है, 1 लीटर का 100 रुपया निकलवाता है। कैश देते हैं आप, कितना कैश दिया पता है आप लोगों को? पूरे देश ने बीच कोरोना महामारी, बेरोजगारी, महंगाई में 27 लाख करोड़, कितना? ये इन्होंने दिया है। ये जो भाई खड़े ना स्कूटर में, बाइक पे, गाड़ी में पेट्रोल डीजल डलवाते हैं, सीधा जेब में से कैश निकालकर इन्होंने भरवाया। 27 लाख करोड़ भाजपा को दिया। उस 27 लाख करोड़ में से गैस के चूल्हे का दाम कम हुआ? नहीं, सब्सिडियां आई? नहीं, रोजगार मिला? नहीं, किसानों का कर्ज माफ हुआ? नहीं। लेकिन 27 लाख करोड़ में से 10 लाख करोड़ माफ हुआ। किसका हुआ? मोदी जी, पूंजीपति मित्रों का, अदानी और अंबानी का माफ हुआ। 10 लाख करोड़ आपने किया माफ, आपके लिए कुछ माफ नहीं हुआ। लेकिन आप चुप रहिए, बोलिएगा मत, और आपकी चुप्पी को आपकी सहमति समझ लिया है। मार रहे एक के बाद एक महंगाई की मार, बढ़ रही है बेरोजगारी की मार, लेकिन चुप रहिए। यही समय होता है जब लोकतंत्र में हर पार्टी, हर नेता इस तरह की सभाएं करता है। दिखाइए हिम्मत, और ये हिम्मत मेरी बहनों को दिखानी होगी। इन दोनों सत्ताधारियों से हिसाब मांगना होगा और दौड़ाना होगा कि पहले मेरा चूल्हा जो है वो बंद हो रहा है, मेरी सब्सिडी बंद है, मेरे बच्चे के पास रोजगार नहीं है, पहले वो दो। पूछेंगे नहीं पूछेंगे? पूछेंगे। अभी यहाँ का क्या पार्षद कांग्रेस का मुकेश गोयल, टिकट नहीं मिल रही थी कांग्रेस की, आप में चला गया। एक के बारे में सर्वे हुआ,
बहन के लिए भी सर्वे करवाया, टिकट किसको देनी है पार्टी ने, किसको नहीं देनी है। सर्वे में मेरी बहन नंबर 1 पर आई, उसको टिकट देकर उम्मीदवार बनाया। उनके बारे में सर्वे करवाया, मुकेश गोयल, पता लगा पार्षद रहे, लंबे समय तक रहे, नगर निगम में रहे, लेकिन काम नहीं कमाई की, काम नहीं कमाई की, टिकट कट रही थी, केजरीवाल की गोद में जाकर बैठ गए और सीसीटीवी फुटेज स्ट्रिंग हुआ, पकड़े गए, वो भी रिश्वत लेकर कुछ कर रहे थे। देखा या नहीं देखा? ये सब कांग्रेस का ही दिखा। अब जिसको आप दोगे, कौन है गुलाब सिंह यादव, मटियाला से, आम आदमी पार्टी का 2 बार का विधायक, मटियाला नजफगढ़ की तरफ। अपने उसके आंदोलन के क्रांतिकारियों ने आम आदमी पार्टी के विधायक को पीट के दौड़ाया अपने कार्यालय से। क्यों? टिकट बेच रहा था। अखिलेश पति त्रिपाठी, राजेश गुप्ता, दोनों आम आदमी पार्टी के विधायक, दोनों 90 लाख रुपए में अपने रिश्तेदारों के थ्रू टिकट बेच रहे थे, खरीद रहे थे। एंटी करप्शन ब्रांच ने 90 लाख रुपए के साथ पकड़ लिया। ये आपके लिए ईमानदारी से काम करेंगे? बताइए। कांग्रेस बुरी थी ना, शीला दीक्षित बुरी थी ना, तो आप सबको हाथ जोड़कर कहूंगी, हर बड़े बुजुर्ग को कहूंगी, मुद्दा बेरोजगारी है, मुद्दा महंगाई है, मुद्दा नशे की लत में दिल्ली को झोंकना है, मुद्दा सफाई, गंदगी, पार्किंग, इन इलाकों को जन्नत बनाने का है। मैंने पहले भी कहा, मैं भी चुनाव विधायक रही चांदनी चौक से, फिर कह रही हूं, हम चुनाव हारे हैं, हिम्मत नहीं हारे हैं। हम चुनाव हारने के बाद भी आपकी लड़ाई को गली मोहल्ले चौराहों पर लड़ रहे हैं, पर आपसे ताकत मांगने आई हूं। दीजिए साथ, एक का सांसद, दूसरे का विधायक है, मेरी सिर्फ एक पार्षद दे दो, मेरी सिर्फ एक पार्षद दे दो, फिर देखना इन गलियों में काम होता है या नहीं होता है। आपके बीच की, आपके इलाके में रहती है, यही कि स्थानीय है। 40 साल का संघर्ष है, पूरी पारदर्शिता है, खुली किताब की तरह है, परिवारवाद नहीं है यहाँ पर। चांदनी चौक में आम आदमी पार्टी के विधायक के बेटे को नगर निगम का टिकट मिला है। हमारा परिवारवाद था, केजरीवाल तुम्हारा परिवारवाद नहीं है। मटिया महल से आम आदमी पार्टी के विधायक को के बेटे को टिकट मिला है पार्षद का। आंदोलन का क्रांतिकारी दरिया बेचारा नारे लगा रहा है, कांग्रेस के परिवारवाद के खिलाफ गया था, खुद परिवारवाद की मार वहां पड़ रही है। विष्णु गार्डन से आम आदमी पार्टी की विधायक की बहू और बेटी दोनों को टिकट दे दिया। आंदोलन का क्रांतिकारी घर बैठा है। ये तो ठगे गए हम लोग। आप सबको कहूंगी, हाथ जोड़कर कहूंगी, यहाँ पर छठ से जुड़ी हमारी काफी बहनें हैं। रितु जी ने मुझे बताया, हवाई जहरीली है, यमुना का पानी दूषित, 8 साल से केजरीवाल सरकार में हो, यमुना का जहरीला दूषित पानी लोग पी कर बीमार हो रहे हैं। हमारी बहनें छठ पूजा में यमुना की उसी जहरीली पानी में पिछले 8 साल से झाग वाले जहरीले पानी में उतरने को मजबूर है। देखे या नहीं देखे हो? पूछोगे या नहीं पूछोगे? केजरीवाल 8 साल हो गए यमुना के पानी में। डॉक्टर के पास जाते हैं हमारे भाई, हमारी बहनें, डॉक्टर कहता है सेहत खराब हो रही है, एक काम करो, हवा और पानी बदल कर देख लो, शायद ठीक हो जाए। ये सलाह किसके लिए अच्छी है? जिसकी जेब में पैसा है। हवा पानी बदल के देखो, उत्तराखंड हिमाचल की वादियों में जाओ, शायद आदमी बीमार सही हो जाएगा। यही कहते हैं ना, हवा पानी बदल कर देखो, मरीज ठीक हो जाएगा। मैं आपको कह रही हूं, हवा पानी नहीं, सरकार बदल कर देखो, हवा पानी अपने आप सही हो जाएगा। सरकार बदलो, हवा पानी नहीं। यही का हवा और पानी हम अच्छा करेंगे। मैं आपके ऊपर छोड़कर जा रही हूँ। रितु जी संघर्ष करें, हम तुम्हारे साथ हैं। रितु संघर्ष करें। माता जी 40 साल से संघर्ष कर रही है, अब उनका संघर्ष खत्म कीजिए, कलम सौंपिए, फैसले ले, इलाके का काम करवाएं। कब तक संघर्ष करवाएंगे हमसे? सौंपिए इस बहन के हाथ में कलम, बनाइए एक बार नगर निगम पार्षद। चांदनी चौक की विधायक रही हूं, ये पूरी चांदनी चौक लोकसभा एक ही आपका हमारा। लौटूंगी 24 में,
आऊंगी लोकसभा के चुनावों में, बहन पार्षद जीती होगी, काम किए होंगे, तभी 24 में यहाँ पर खड़े होकर वोट मांगूंगी, वरना वोट नहीं मांगूंगी। अभी तो लड़कर जा रही हूँ, वोट तो अभी भी नहीं मांग रही हूँ। आधा समय तो मैंने आपसे लड़ने में बिता दिया, आधा समय बहनों से लड़ने में बिता दिया। 40 साल से इनके साथ है, 40 साल। पूरा विश्वास करके जाऊं, बेरोजगारी, महंगाई, नशे की राजधानी, गंदगी, कूड़ा, दोनों को सत्ता सौंपी 8 साल हो गया। समय है शीला दीक्षित जी को श्रद्धांजलि देने का। बटन दबाते ही बहन को, शीला दीक्षित जी को श्रद्धांजलि होगी, बहन को ताकत होगी, इलाकों का काम होंगे, ये मैं और मेरी बहन ऋतु चौहान करके दिखाएगी। इजाजत लेती हूँ। 4 दिसंबर कांग्रेस हाथ का चुनाव, ऋतु सिंह चौहान की बात पर, ऋतु सिंह चौहान की बात पर, जात पर न पात पर, जात पर न पात पर, बहनों की बात पर, भाइयों की बात पर, विश्वास करके जा रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ से द्वारका पहुँचना है, विष्णु गार्डन, और लास्ट में सीलमपुर तक पहुँच, लेकिन ये लड़ाई आपकी मेरी, ये संघर्ष जारी रहेगा। धन्यवाद। चलिए।